राधे राधे। चलिए, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में आपको बताया कि किसी घर में किसी वृद्ध का होना कितना आवश्यक है, और आज के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि हमारे पितृ कौन होते हैं, पितरों को पिंडदान और जल देना क्यों आवश्यक होता है। मिलकर बोलिए राधे राधे। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छित भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाते हैं। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त होते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकते हैं। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल का अधर्म करते हैं, विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपनी निजी अनुभव पर आधारित न करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक में भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। कितने आश्चर्य की बात है कि हम जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से इस प्रकार का वक्तव्य रखते हैं। स्वार्थ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध करने के लिए आवृत हो जाते हैं। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। वह इस प्रकार के कार्यों को करने से बचना चाहता है। यदि शस्त्राधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे
तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाता, किंतु अर्जुन ने ऐसा निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु कृष्ण से इस प्रकार का वक्तव्य रखने के बाद अर्जुन पूरी तरह से शोक से संतप्त हो उठा। उसने अपना धनुष बाण एक और रखकर अपने रथ पर आसीन हो गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। और श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया, क्योंकि वो जान चुके थे कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों के कारण, अपनी इंद्रियों के कारण वशीभूत हो चुका है, और इसीलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार देना आरंभ किया। और इसी प्रकार आज हम भगवत गीता का प्रथम अध्याय खत्म करते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के नाम से प्रसिद्ध है। मिलकर बोलिए, राधे राधे।